Good morning, children. Today we are going to see Standard 6 Geography lesson number 1, the Earth and the Graticule. Followed? बच्चों, अभी ये अर्थ और ग्रेटिक्यूल पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ग्रेटिक्यूल अगर हमको समझना है तो उसके पहले हमको समझना होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है. सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं दिल्ली में बैठी हूं और मैंने तुमसे पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, तो तुम लोग बोलोगे कि जम्मू एंड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. And if I ask another question, where is Chennai, you will say it is in the south of India. If I ask you where is Guwahati, you will say that it is in the eastern part of India. And so इतना जानना ही काफी नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ईस्ट में तो और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, वेस्ट में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन चेन्नई एग्जैक्टली कहाँ पर है, या न्यू दिल्ली एग्जैक्टली कहाँ पर है, या जम्मू एंड कश्मीर एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो सब जानने के लिए हमको अर्थ के ऊपर हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बनाए हैं. फॉलोड? इट इज सेड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज जियोइड इन शेप. जियो मतलब थोड़ा सा है ना, अंडाकार जैसा है, थोड़ा सा अंडाकार जैसा है, और वो स्लाइटली यहाँ पर नॉर्थ पोल में, ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में स्लाइटली है ना, वो फ्लैटेंड है. ये नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पर ये स्लाइटली फ्लैटेंड है. तो आई हैव मेड दिस स्मॉल ग्लोब लाइक थिंग, अर्थ के जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है. जैसा कि हम लोग ने देखा है कि अर्थ है ना, इट इज it is rotating on its axis. Have you seen children? It is rotating on its axis. देखा है तुमने? ऐसा वो रोटेट करता है, और वो रोटेट करने के टाइम में एक चक्कर पूरा 24 आवर्स में लगाता है. और एक चक्कर लगाने का मतलब वो 360 डिग्री अपने आप को घुमाता है. फॉलोड? ये उसका नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ उसका साउथ पोल है. हमने ऐसा ही इमेजिन किया है कि और जब वो रोटेट कर रहा है तो वो किसी ना किसी चीज पर रोटेट कर रहा है. तो हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि उसका एक एक्सिस है, जैसे भौरे का होता है ना, उसके ऊपर वो घूमता है. तो उस अर्थ का भी एक्सिस है नॉर्थ, और ये ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ. ऐसा हमने इमेजिन किया है. ओके चिल्ड्रन? सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस imaginary lines, first of all we have divided the earth into two half. जो बीच में देखो, ये नॉर्थन, ये जो लाइन है मैंने बीच में ड्रॉ की है, ये 0 डिग्री पे है, और इसको इक्वेटर बोला जाता है. EQUATOR, इक्वेटर. अब ये जो इक्वेटर है, इसने अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है. ऐसा ही इमेजिनरी लाइंस हमने बहुत सारा ड्रॉ किया है. बोलो, ये तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख रहे हो, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस है. सिर्फ हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए. दीज आर इमेजिनरी लाइंस. तो यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे कि ये देखो, ये इक्वेटर, सपोज मैंने ये देखा है इक्वेटर है, तो ये पूरा सर्कल गया है. दिख रहा है आपको? ये पूरा सर्कल दिया है. और जैसे मैंने यहाँ ऊपर नीचे भी ड्रॉ किया है, वैसे ही इक्वेटर के नीचे भी सेम डिस्टेंस पे मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी ड्रॉ किया है. लेकिन उसमें ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह पर सेम नहीं है. सबसे बड़ा वाला सर्कल यहाँ पर तुमको दिखेगा. इक्वेटर का सर्कल सबसे बड़ा है, फिर दूसरा सर्कल थोड़ा छोटा है, फिर एकदम छोटा है, और छोटा है, फिर और छोटा है, फिर पोल्स की तरफ, जहां पर मैंने बोला था कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ सर्कल एकदम ही छोटा है. देखो बच्चों, है ना, एकदम ही छोटा है. लेकिन जैसे ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ जितना भी सर्कल्स है, तो वो टोटल 90 सर्कल्स है. ओके? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इक्वेटर है, उसके ऊपर टोटल 90 लाइंस ड्रॉ किया है हमने, और इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 लाइंस ड्रॉ किया. ये इमेजिनरी लाइंस है बच्चों.
तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर कितने हो गए टोटल 180, फॉलोड 180। और हम इसको कैसे बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसको पैरेलल्स क्यों बोला है, क्योंकि देखो ये लाइन कहीं भी कभी भी, मैंने आपको बताया है, आपको शायद मैथ्स याद होगा, ये देखो इक्वेटर से जो भी लाइन, जितनी भी लाइंस ड्रॉ की है वो एक दूसरे से कभी भी मिलेंगी नहीं, उनका ये चेंज होते जाएगा, उनका जो आकार है वो चेंज होते जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे और सबसे मोटा है, और बाद में ऊपर ऊपर वो ऊपर ऐसे छोटा छोटा होते जा रहा है। तो इसीलिए हमने जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है, तो इक्वेटर पे सबसे बड़ा और बाकी जगह पर छोटा छोटा। तो 90 लाइंस इस तरफ और 90 लाइंस इस तरफ है, तो टोटल 180 लाइंस है। और हम इसको बोलते हैं पैरेलल्स, फॉलोड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स LLELS, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। These are the parallels of latitude. Followed. Now, as I told you that the circle at the equator is the largest, then the distance between any two parallel of latitude is 111 kilometers. ये इक्वेटर है, इससे यहाँ पर ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक 111 किलोमीटर है। सिमिलरली इन द नॉर्दर्न साइड ऑल्सो, मतलब जो मैंने ये सर्कल बनाया है, ये इक्वेटर से जो नीचे वाला सर्कल है, ये दोनों के बीच में गैप, ये इक्वेटर है, ये दूसरा वाला सर्कल है, ये दोनों के बीच का गैप है ना 111 किलोमीटर है। उसके यहाँ से यहाँ तक 111 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 111 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 और सिमिलरली ऊपर भी की तरफ। फॉलो, तो ये दोनों दो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। फॉलोड। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड? ये लैटिट्यूड इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग है ना, हमको दे टेल अस अबाउट दे आर रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ अ कंट्री, या कहाँ पर कितना धूप है, कहाँ पर कितना धूप है, उसके बारे में ये हमको दिखाता है। नाउ सपोज चिल्ड्रन, इफ आई शो यू समथिंग, सपोज ये हमारा अर्थ है, जैसे मैंने अभी बताया था, हाँ, तो अगर मैंने उसके सामने कोई टॉर्च चालू कर दिया अर्थ के सामने, अभी टॉर्च नहीं है, आप ऐसा सोचो कि ये सन है, सन, ओके। तो सबसे ज्यादा लाइट, माय डियर चिल्ड्रन, कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका सन का जो रेज है वो बराबर उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आप जाने लगेंगे तो सन रेज स्कैटर होते जा रहा है, स्कैटर होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये जो पोल है, पोल के वहां सबसे कम लाइट आ रही है, फॉलोड, लेकिन हमारे अर्थ में ना के बराबर लाइट पोल पे गिरती है। सो जो सन यहाँ पर सबसे ज्यादा सन रेज डायरेक्टली गिरता है, परपेंडिकुलर गिरता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट होता है, सबसे ज्यादा हीट इक्वेटर में होता है, फॉलोड। देन सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस, so different parts of the earth receive different amount of sunlight, सबसे ज्यादा यहाँ पर, और इसी की वजह से पूरे अर्थ को है ना, वो 3 जोन में, ये जो सनलाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से गिरता है ना, इसी की वजह से वो पूरे अर्थ को है ना 3 जोन में बांट देता है। अब वो 3 जोन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 3 जोन्स, फॉलोड। सबसे पहले बीच में टॉरिड जोन, और बाद में ऊपर टेम्परेट जोन, और नीचे भी टेम्परेट जोन, और एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में फ्रिजिड जोन, और यहाँ पे एक्सट्रीम साउथ में फ्रिजिड जोन, फॉलोड। देखा आपने उसने अर्थ को कैसे डिवाइड कर दिया है अलग अलग।
जो इक्वेटर से लगकर है वो टॉरिड जोन, जो इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ में टेम्परेट जोन, और यहां पर भी टेम्परेट जोन. ओके चिल्ड्रन. नाउ you can see that the torrid zone exactly lies in between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south. Tropic of Cancer is 23.5 degree in the north, and same Tropic of Capricorn also 23.5 degree in the south. Followed. टॉरिड के बाद में हमने देखा था टेम्परेट, यहाँ भी नॉर्थ में भी टेम्परेट, यहाँ भी नॉर्थ में भी साउथ में भी टेम्परेट, यहाँ पे फ्रिजिड, यहाँ पे फ्रिजिड. और ये टॉरिड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है. फॉलोड. ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. अब एज आई टोल्ड यू दैट द ट्रॉपिक ऑफ temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Cancer and Arctic Circle. I will show you children. Wait. As the frigid zone, temperate zone, and Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn you have seen. Now we will see this torrid zone. It is near the equator, so the temperature of the torrid zone is very hot. Followed. The temperature zone lies in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This we have already seen that temperature. This is the torrid zone. Then this is temperate zone. This is also temperate zone. Followed. Then here this is frigid. Here also frigid. Now this temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Arctic Circle in the north. Tropic of Cancer and Arctic Circle in the north. Follow. And this receives a slanting. ये वाला जो हिस्सा है ना टेम्परेट जोन को है ना स्लैंटिंग सनलाइट मिलता है, सीधा सनलाइट नहीं मिलता. क्यों? सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. This is our earth. Follow. And suppose this is sun. This is, as I told you, the equator which is 0 degree. तो ये सन उसके बराबर सामने है तो उसको सीधा सीधा रेज मिलता है. फॉलोड. इक्वेटर को सीधा रेज मिलता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है. और फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ या नीचे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ आप जाने लगोगे वैसे वैसे उसका रेज स्लैंटिंग होता है. फॉलोड. देखो उसका रेज स्लैंटिंग होते जा रहा है. यहाँ तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम भी लगता है और यहाँ तक उसकी धूप, उसकी रोशनी अच्छी तरह से पहुंच भी नहीं सकती. इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत बहुत ठंडी रहती है, इसलिए हम उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं. फ्रिजिड.
Followed, that is why these zones are known as frigid zone. Now, if we see the temperate zone, as I told you, this is equator, then here temperate zone 23.5, here also temperate zone 23.5, then frigid zone. Now, if we see the temperature here is very hot, followed, and the temperature here is नॉट टू एक्सट्रीम, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती दोनों जगह पर, लेकिन दोनों पोल्स में बहुत बहुत ठंडी होती है. फॉलो चिल्ड्रन, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द 3 zones. The first, the equator, then torrid zone, then the temperate zone and the frigid zone. The temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the north, and the frigid zone lies between, in the northern hemisphere, lines beyond, यहाँ पे आर्टिक सर्कल मैंने बोला, ये फ्रिजिड जोन उससे भी पीछे की तरफ है. फॉलो, तो यहाँ पर हमेशा बहुत ही स्लांटिंग सनरेज मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ठंडी ठंडी रहती है. देन in temperate regions like India, Delhi lies in the temperate regions, therefore the summer is too hot and the winters are too cold. Followed, so this was all about the latitude. Now we will see what do you mean by longitudes. Suppose this is our earth. Now again, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ने डिवाइड किया था अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही एक वर्टिकल लाइन भी है जिसने अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया है. फॉलो, हाउ आई विल शो यू. ये जो लाइन है, these are the lines of longitudes. Follow children. Now all the lines I told you first only that if this is the earth and this is the equator, this is the north pole, this is the south pole. We have learned about different this also zones also. तो ये जो लंबी लंबी लाइन है इसको हम बोलते हैं, all the lines running from the north pole to the south pole are called the meridians of longitude. Meridians of longitude, MERIDIANS, meridians of longitude. और इन लाइंस के बीच में भी आप देखेंगे कि गैप सेम नहीं है. अगर यहाँ से सेम है तो ऊपर जाके वो कम हो रहा है, लेकिन पैरेलल्स में ऐसा नहीं था. पैरेलल्स में भी ऐसा ही गैप सेम था 111 किलोमीटर का, इफ़ यू रिमेंबर. लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड है, जब ये ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जा रही है तो वो एकदम मिल जा रही है एक दूसरे को, और उन लोगों के बीच का गैप बराबर नहीं है, सेम नहीं है. देखो, कैन यू सी चिल्ड्रन? सो these are also, they also divide the earth into 2 half. These are semicircular lines, and if I draw it again on the ball, see, if I draw it on the ball, this is also dividing the, ये भी पूरा सर्कल जाएगा. देखो, पूरा सर्कल. सी, दिस इज ऑल्सो फुल सर्कल. अगेन इट हैज डिवाइडेड. अगेन ये जो इक्वेटर ने बॉल को ऐसे, अर्थ को ऐसे डिवाइड किया, और ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड है इसने अर्थ को ऐसे डिवाइड किया. आई विल टेक अनदर कलर पेन सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट. See,
कैन यू सी चिल्ड्रन? ये देखो नॉर्थ और साउथ पोल के नजदीक जाके ये सब लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए ये सब लॉन्जिट्यूड्स है। These are all longitudes. I have shown you. This is also dividing the earth into two halves. These are the lines of, they are meeting at the poles, the northern and the southern poles. But यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा जगह नहीं है। देखो यहाँ का प्लेस सबसे कम है। Can you see children? See, जो मैंने ब्लू से लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है? लैटिट्यूड्स। और जो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ किया है वो सब क्या है? लॉन्जिट्यूड्स। तो अगर मैं आपको ऐसा सीधा बताऊंगी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दोनों ड्रॉ करने के बाद, तो आप देखोगे दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ओके, एंड दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। बोथ आर गोइंग एंड मीटिंग द पोल्स। ये लैटिट्यूड्स भी जाके पोल्स तक जा रहे हैं। इनके एक दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का गैप है। फॉलो। वैसे ही इन लोगों के बीच में भी देयर आर 360 मेरिडियंस, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। उसका टोटल जैसे इन लोगों का होके ये लैटिट्यूड्स का जो है उसका 90, ये अगर इक्वेटर है तो 90 मेरिडियन 90 लैटिट्यूड्स ऊपर है और 90 नीचे है। वैसे ही ये टोटल लॉन्जिट्यूड्स मिला के 360 है। 360 फॉलो। नाउ कैन यू सी चिल्ड्रन, आफ्टर ड्रॉइंग द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्जिट्यूड्स, आप लोगों को एक जाली दिख रहा है, जाली के जैसा, नेट के जैसा दिख रहा है ना। These network is known as graticule. Follow children, and they are very very important. These network of latitudes are and longitudes are known as graticule. Then the distance between any two meridians, as I told you, is not equal. आप लॉन्जिट्यूड का भी डिस्टेंस देखेंगे तो उन लोगों के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। जैसे जैसे वो लोग पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो लोग एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आते जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अर्थ अपने ही एक्सेस पर घूमते 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 पूरा 24 आवर्स घूमता है। एक रोटेशन कंप्लीट करना मतलब वो 360 डिग्री पूरा अपने आप को रोटेट करता है। कितना? 360 डिग्री रोटेट करता है।